जय संविधान, महात्मा गांधी की जय। आज 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जमाना था जब गैरी कास्परोव शतरंज का बेताज बादशाह माना जाता था। शतरंज की चालों में एक भारतीय बालक ने भी शतरंज में चेस टूर्नामेंट्स में कई साल विजय हासिल की और फिशर और कास्परोव का भी बहुत साल मुकाबला होता रहा, अमेरिकन और रशियन चेस प्लेयर्स का। और आप जानते हैं कि चेस जो है वो दिमाग का गेम है। चेस दिमाग का गेम भी है और चेस के अलावा राजनीति भी दिमाग का गेम है। नैरेटिव्स को अपने पास कैसे रखा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता थी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के और ट्विटर के माध्यम से नैरेटिव को चेंज कर लेती थी। और एक बार अमित शाह ने कहा भी था कि हमारे पास लाखों व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, एक एक व्हाट्सएप के आईटी सेल के लोगों का और आरएसएस के लोगों का बहुत 100 ग्रुप के वो मेंबर्स हैं और हमारी सदस्यता करोड़ों में है। और हमने लोगों के दिमाग को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है कि राजनीतिक पटल पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये सोशल मीडिया की ताकत से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने राहुल गांधी की छवि को गिराया था और मोदी जी की छवि को बढ़ाया था। वही सोशल मीडिया आज के तारीख में गोदी मीडिया के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए नाइटमेयर बन गया है। आज के तारीख में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को सबसे ज्यादा अगर डर लगता है तो सोशल मीडिया से लगता है, यूट्यूब चैनल से लगता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज से 2 साल पहले जहां पूरा का पूरा कंट्रोल सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का था, जब राहुल गांधी की पदयात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उसके बाद ये 50-50 हो गया। और 4 जून के जब रिजल्ट्स आए 2024 के चुनाव के, उसके बाद ये 80% इंडिया अलायंस के साथ हो गया, 20% भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया। मतलब जो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के शक्ति का केंद्र बन गया था, वो आज की तारीख में इंडिया अलायंस के शक्ति का केंद्र बन गया। और जब ये शक्तियां सम्मिलित हो गईं, पहले कांग्रेस सपा से लड़ती थी, एनसीपी शिवसेना से लड़ती थी और आपस की लड़ाइयां होती रहती थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस लड़ती थी, जो आदिवासी पार्टी थी वो अलग थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी अलग थी। लेकिन जब 2024 के पहले सारे विपक्षी लोगों ने सोचा और समझा कि भारतीय जनता पार्टी तो विपक्षी दलों के एक एक पार्टी को निगलती जा रही है, लोगों का असत्य खत्म हो गया, बीजेडी खत्म हो गई, एक भी व्यक्ति उसका पार्लियामेंट में नहीं जीता। विधानसभा में कुछ सीटें मिली, पटनायक साहब जीत गए, लेकिन पार्लियामेंट में सुपड़ा साफ हो गया। वो बीजू जनता दल जो इतनी ताकतवर पार्टी थी उड़ीसा की, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की संगत में थी। आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी दोनों भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी, तो टीडीपी से तो चलिए गठबंधन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ दिया। वाईएसआर कांग्रेस के केवल 4 सांसद हैं लोकसभा में, जबकि 10 सांसद उनके राज्यसभा में। मतलब जो इतनी स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, आज इतनी कमजोर पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर हो गई है। तेलंगाना के अंदर बीआरएस खत्म हो गई। कर्नाटका के अंदर जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, मंत्रिमंडल में एक पद भी मिल गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना आंदोलन शुरू किया तो जेडीएस ने समझा कि एक प्रकार से हमारा जो ओल्ड मैसूर का रीजन है, जहां जेडीएस मजबूत है बहुत ज्यादा,
उसको भारतीय जनता पार्टी हड़पने का प्रयास कर रही है, तो उन्होंने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन आज के तारीख में जो पहले एक शक्ति हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, कि हर समय नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के साथ होता था, 4 जून के बाद हर दिन जितनी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का नैरेटिव लेकर आती है, वो एक दिन नहीं टिपकाता और उसके बाद वो नैरेटिव पूरी की तरह इंडिया अलायंस की तरफ चला जाता है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे और संजय राउत और संजय सिंह की तरफ चला जाता है। पहले नैरेटिव बनाती थी भारतीय जनता पार्टी, अब नैरेटिव बनाती है इंडिया अलायंस। एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत सारे लोगों ने, उत्पाती लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने मोटरसाइकिल में पानी से जाती हुई मोटरसाइकिल के 2 लोगों को बैठे परेशान किया। योगी जी ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया और 2 नाम लिए उन्होंने, केवल 12-14 लोगों में से एक मुसलमान का नाम लिया, एक यादव का नाम लिया। जैसे इनके अलावा जो अखिलेश यादव के सपोर्ट बेस हैं, इनके अलावा लोगों की जातियां और धर्म बताने का उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। 2 नाम लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें सब धर्म जाति के लोग थे। वो भी धर्म और जाति के लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के समाज के लोग थे, और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे स्ट्रांग बेस है उनके लोग भी थे, केवल यादव और मुसलमान नहीं थे। अयोध्या के अंदर एक रेप हुआ, बहुत दुर्दांत रेप हुआ, कठोरतम दंड मिलना चाहिए उस आरोपी को, लेकिन उसको प्रोजेक्ट किया गया जैसे ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, नाम को उभारा गया। अरे उन्नाव के अंदर एक ही समाज के 2 लोगों के बीच में इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई। यही लखीमपुर खीरी के अंदर एक हिंदू नेता के बेटे ने हिंदू और सिख किसानों को कुचल के मार दिया। बिजनौर के अंदर एक उसी समाज के, मतलब उसी धर्म के लोगों ने, एक समाज के लोगों ने दूसरे समाज के लोगों को पहले रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और बाद में 12 बजे उसकी लाश पुलिस वालों ने जला दी। तो उसके धार्मिक रंग देने का मतलब यह था कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बना दिया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज की तारीख में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया से डर लगने लगा है कि नैरेटिव चला जाता है दूसरी। अब राहुल गांधी ने कल अचानक रात में एक ट्वीट कर दिया, एक्स पे लिख दिया कि मेरे घर पे ईडी की रेड होने वाली है। ईडी की रेड होगी, ईडी के अधिकारी आएंगे, मैं उनको चाय और बिस्किट खिलाऊंगा और दे विल बी माई गेस्ट एंड दे विल बी ट्रीटेड वेल। और ये मुझे ईडी के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। अब नैरेटिव पूरा चेंज हो गया। अब सारा का सारा गोदी मीडिया और सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म राहुल गांधी पे डिस्कशन कर रहा है। और ये सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है और देश को प्यार करने वाले इतने ज्यादा कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं कि अगर संसद चू रही है, पानी टपक रहा है, नीले रंग की एक बाल्टी नीचे लगाई जा रही है जिससे छत के टपके हुए पानी को उसमें समेटा जा सके, तो सोशल मीडिया जनता को जगा रहा है कि भाई 1200 करोड़ में ये संसद भवन बना, और पुराना संसद भवन जो 100 साल पुराना है उसमें तो कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं सुनी कि उसमें पानी टपक रहा हो और चू रही हो, वो उसमें कोई हेरा फेरी हुई हो कंस्ट्रक्शन के अंदर 100 साल पुराने संसद भवन में। और नए बने हुए संसद भवन जिसमें पता नहीं क्या क्या पाखंड करने का प्रयास किया गया, वो संसद भवन जो 1200 करोड़ में बना वो चूने लगा, टपकने लगा। हमारे घर नहीं चपकते, जैसे हमारे घर तो छोटे मोटे होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, कोठियां होती हैं, मेरे पास तो फ्लैट है, बाकी कोठियां होंगी, लेकिन संसद जो सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, पहले आज तक संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि लोग जो है संसद के अंदर घुस जाएं। एक घटना हुई थी अटल जी के जमाने में, उग्रवादियों ने संसद भवन पे आक्रमण किया था, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं घुस पाए थे। लेकिन इस बार कुछ बच्चे, युवा बच्चे जो बेरोजगार थे और अपने जीवन से परेशान थे, अपनी नौकरी न मिलने की वजह से परेशान थे, वो संसद के अंदर घुस गए और घुस गए।
कैश लेके घुस गए, उनकी क्या तलाशी हुई, कैसे हुई, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, संसद के अंदर घूमे, धुएं का पटाखा फूला, वहां पे धुआं फैला, उन्हें पकड़ा गया और फिर पता नहीं क्या राजद्रोह यूपीए क्या क्या उनपे लगाया गया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में चूक और संसद के अंदर बच्चों का घुस जाना, अब ये सोशल मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया। अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि संसद के अंदर अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि पुराने रेलवे स्टेशन की दीवार टूटी और ये सोशल मीडिया ने दिखा दिया जैसे नई रेलवे स्टेशन की दीवार टूट गई। अरे पुराने ही रेलवे स्टेशन की दीवार क्यों टूटी? यहां तो 100-100, 300-300, 400 साल पुरानी इमारतें मुगलों और अंग्रेजों के जमाने की नहीं टूट रही हैं। ये पुरानी इमारत, उसकी मरम्मत आपने क्यों नहीं कराई? रेलवे विभाग के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी दीवारों की मरम्मत करा सके और लोग उसके नीचे कुचल के मर जाएं? पहले पुरानी सड़कें नहीं टूट रही, पुल नहीं टूट रहे, अंग्रेजों के जमाने के पुल जो है नहीं टूट रहे और आपके बनाए हुए जमाने के ब्रिज भी टूट रहे हैं, सड़कें भी टूट रही हैं और हाईवेज भी टूट रही हैं और ट्रकें उनके अंदर धंस रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सब्जियों के दाम बिल्कुल आसमान पे। लेकिन आज के तारीख में इंडिया अलायंस नैरेटिव को समेटने में माहिर हो गया है और गैरी कास्परोव की तरह राहुल गांधी खेल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे यहां रेड होने वाली है। अब ईडी वाले रेड करें, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को सही बताया था और अमित शाह ने ठान के राहुल गांधी के यहां रेड कराई है। और ना करें, ना कराएं तो ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को मैसेज जाता है कि भैया करने के लिए कहा तो था मालिकों ने, लेकिन लगता है मालिक डर गए, अब कर नहीं पाएंगे। इसका माने सत्ता बदलने वाली है और पाला पलट के उधर चले जाओ और बिना जांच किए हुए, बिना कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखे हुए, जैसे आपने अनिल देशमुख को जेल में डाला और फिर बाद में कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, संजय राउत को छोड़ दिया, नवाब मलिक को छोड़ दिया, संजय सिंह को छोड़ दिया और कुछ को, हेमंत सोरेन को छोड़ दिया, लेकिन कुछ को नहीं छोड़ा। अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट दिया कि उनके खिलाफ जो आरोप, एक एक्सपेल्ड, सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी ने, पुलिस कमिश्नर ने, आरोपी पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ की पर मंथ घूस मांगते हैं, उसके आरोप के अधिकार में मुझे जेल भेजा और उसके बाद मुझे फडणवीस साहब ने दबाव डाला कि साहब आप आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का नाम ले लीजिए, हम उन्हें जेल भेज देंगे और आपको छोड़ देंगे। नहीं, उन्होंने इस पे स्वीकार किया, ये कोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने और उसके बाद वो 13 महीने जेल में रहे। कोर्ट ने कहा इन पे तो कोई केस ही नहीं बनता, वही संजय राउत पे केस नहीं बनता, हेमंत सोरेन पे केस नहीं बनता। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसी प्रकार से राहुल गांधी को भी 4-6 महीने जेल में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दे। लेकिन राहुल गांधी ने नैरेटिव छीन लिया। आज गोदी मीडिया में हर जगह जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कोशिश होती है कि उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए, जहां सिख इन्वॉल्व हो उसे खालिस्तान का रंग दिया जाए, जहां दलित और आदिवासी इन्वॉल्व हो वहां उसे नक्सलाइट का रूप दिया जाए, लेकिन वो जम नहीं रहा है। आज के तारीख में जो नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर जम रहा है वो बाबा साहब भीमराव का संविधान जम रहा है। आज के तारीख में बेरोजगारी जो है वो मुद्दा बन गया है इंडिया अलायंस की वजह से, महंगाई मुद्दा बन गया है। अब ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पुराना हो गया और अपना मैं तो खो चुका है। लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, 5 साल में फायदा दिया, 10 साल में फायदा दिया, वो नुकसान देने लगा है। तो ये जो नैरेटिव को कंट्रोल किया है, जिसमें यूट्यूबर्स ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने और सोशल मीडिया ने, और बिना किसी अपेक्षा के, जैसे 2024 जनता ने खुद लड़ा, बिना किसी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा के लड़ा। और ये विपक्षी दलों को नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए वो इलेक्शन में उन्होंने फाइट दी है, जनता ने फाइट दी है, क्योंकि जनता समझ गई कि ये दो विकल्प है, एक में मोहब्बत है और एक में नफरत है, एक में सत्य है, एक में असत्य है, एक में धर्म है, एक में धर्म है। इसलिए वो आपके साथ खड़ी है। और अगर आप इसी प्रकार से मिलजुल के काम करते रहे, संजय सिंह का स्टेटमेंट, राघव चड्ढा का स्टेटमेंट, संजय राउत का स्टेटमेंट, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, राहुल गांधी का देश प्रसाद जी को इतना ज्यादा महत्व देना, फ्रंट सीट पे बिठाना, उन्हें पूरा सम्मान देना, वो सभापति के लिए उनका नाम
पीठासीन अधिकारी के लिए उनका नाम इंक्लूड होना, प्रियंका चतुर्वेदी का नाम राज्यसभा के अंदर इंक्लूड होना, यह दिखाता है कि सामंजस्य पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है, नैरेटिव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव खो रही है। और यही परेशानी का कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और गोदी मीडिया के लिए कि नैरेटिव जिसकी वजह से उन्होंने जनता को भ्रम में रखा था वो उनके हाथ से फिसल रहा है। और राहुल गांधी ने गैरी कैस्परोव की तरह एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह शतरंज की बाजी को पलट दिया है। और महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि बाजी पूरी तरह से, नैरेटिव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के तहत आ गया है। लेट अस वेट एंड सी। 3 महीने के बाद आपको जो मैं कह रहा हूं देखने को मिलेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा महायुति का और भारतीय जनता पार्टी का। और जो इंडिया गठबंधन है वो अगर इसी प्रकार से मिलजुल के काम करता रहा तो दैट विल बी दी लास्ट वर्किंग डे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। जय संविधान और महात्मा गांधी की जय।